साथियों नमस्कार। मैं हेमंत त्रिपाठी एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर के। 28 तारीख को कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने नई संसद देश को समर्पित कर दी। साथियों, मैंने 27 तारीख को एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि नई संसद का विरोध राजनीतिक दल क्यों कर रहे हैं। तो उसमें मैंने आपको 3 कारण बताए थे। पहला कारण था कि नरेंद्र मोदी का नाम, दूसरा कारण उसमें यह था कि स्वतंत्र वीर सावरकर की जन्म जयंती, और तीसरा मुख्य कारण था उसमें सेंगोल और हिंदू संस्कृति का वहाँ पर होना। तो जैसे कि उम्मीद थी, मेरे तीनों ही कारण सही हुए। हालांकि यहाँ मैं इस प्लेटफॉर्म पर मैं नया हूँ, मुझे कोई ज़्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने जो 3 कारण आप लोगों के सामने उस दिन बताए थे वो तीनों कारण मेरे सही निकले। जैसे ही वहाँ धर्मपुरम अधिनियम के संतों को देखा, लोगों की जो दबी हुई भावनाएं थीं वह बाहर निकली और जाने कहाँ कहाँ लोगों को आग लग गई। कुछ लोगों ने मीम्स बनाए हैं, ट्विटर पर डले हुए हैं, जिसमें वो बर्नौल का छिड़काव कर रहे हैं हवाई जहाज़ से, हेलीकॉप्टर से, और कई ट्रक जो है बर्नौल के चले जा रहे हैं। लोगों को बर्नौल की कमी बता रहे हैं कि बर्नौल की कमी है, तो विदेश से भी लोग आयातित कर रहे हैं बर्नौल। किसके लिए? जिन्होंने प्रधानमंत्री को जब वहाँ साष्टांग देखा राजदंड के सामने, वहाँ पर जो धर्मपुरम अधिनियम के जो संत थे उन लोगों के सामने जब माननीय प्रधानमंत्री जी साष्टांग हुए, तो वह दृश्य बहुत से लोगों को जलन पैदा कर गया। और उस जलन के लिए ऐसे मीम्स लोगों ने बना दिए बर्नौल के। क्या कर सकते हैं, लोगों की मानसिकता ऐसी है कि जहाँ पीले कपड़े देखे या वेद मंत्रों का उच्चारण वहाँ देखा तो सीधा का सीधा वह ले जा कर के ब्राह्मणों से जोड़ देते। तो वहाँ एक समाजवादी पार्टी के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, विवादों से इनका पुराना नाता है। और जहाँ तक मुझे तो यह पता नहीं है या समझ में नहीं आता है कि यह समाजवादी पार्टी में किसी के द्वारा, किसी दूसरी पार्टी के द्वारा प्लांटेड तो नहीं किए गए हैं, क्योंकि इनके बयानों से समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचता है। आप हिंदू संस्कृति को मानो या ना मानो, आपके मन में क्या है आप ये बात अपने मन में ही रहने दो। जब आप अपने मन की बात अपनी ज़बान पर लेके आते हो तो आप जाने या अनजाने में समाजवादी पार्टी का या और कोई जो राजनीतिक दल हैं वो अपना नुकसान कर लेते हैं। हो सकता है उनकी इन बातों से 10% वोट उन्हें मिल रहे हों, गेन कर रहे हों, लेकिन वो 90% वोटों को दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं स्वामी प्रसाद जी के जैसे लोगों के वचनों से। तो उन्होंने वहाँ पर एक ट्वीट किया कि दक्षिण के कट्टर ब्राह्मणों को वहाँ बुला लिया। कट्टर ब्राह्मणों के सामने प्रधानमंत्री जी झुक गए, ब्राह्मणवाद फैला दिया। अब स्वामी प्रसाद जी यह भूल गए कि जो वहाँ पर जो धर्मपुरम अधिनियम के जो संत थे आए हुए थे, धर्मपुरम अधिनियम गैर ब्राह्मणों का एक संघ है। धर्मपुरम अधिनियम में ओबीसी और एससी के लोग ही वहाँ पर संत हैं। और प्रधानमंत्री जी ने जिनको बुलाया था, जो वहाँ पर आए थे मुख्य पुजारी, उनके मुख्य पंडित, वो ब्राह्मण नहीं थे, वो पिछड़ी वर्ग से थे, ओबीसी से। अब लेकिन मौर्य जी हैं, बोल गए तो बोल गए। इसीलिए कहते हैं कि तोल मोल के बोल। अरे भैया, पहले थोड़ा सा पढ़ लिख लेते, जानकारी कर लेते कि धर्मपुरम अधिनियम का जो मठ है उसमें ब्राह्मण होते भी हैं कि नहीं, ब्राह्मण रहते हैं भी वहाँ पर, लेकिन नहीं।
तो स्वामी प्रसाद जी के वचनों से दो बात सामने आ गई। एक तो उनका ब्राह्मणों से बैर, वो ब्राह्मणों को फूटी आंख से भी हिंदुस्तान में नहीं देखना चाहते। दूसरी बात, हिंदू संस्कृति, वह किसी भी रूप में हिंदू संस्कृति का पुनरुत्थान इस देश में देखना ही नहीं चाहते। इसलिए हर जगह ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणों को बीच में ले आते हैं। इसी प्रकार से और जो राजनीतिक दल हैं, जैसे ही उन्होंने वहाँ संतों को देखा तो उन लोगों को वहाँ पर बहुत बुरा लगा। जब प्रधानमंत्री जी ने सावरकर जी की प्रतिमा को माल्यार्पण किया, पुष्पांजलि प्रदान की, दीप प्रज्वलित किया, तो वहाँ पर भी लोगों को बड़ा बुरा लगा। लोगों की जो मनोगत विचार थे उनको बड़ी ठेस लगी और लोगों ने कार्यक्रम से बायकॉट कर दिया। तीसरी बात, जो वहाँ पर जो 3 शिलापट लगे हैं प्रधानमंत्री जी के नाम के, हिंदी में है, अंग्रेजी में है और संस्कृत में है। उन शिलापट्टों पर कुछ व्यक्ति अपना नाम वहाँ पर देखना चाहते थे कि यदि हमारे कार्यकाल में संसद भवन बने तो वहाँ पर हमारा नाम आ जाए। लेकिन मोदी जी ने उन लोगों से उनका यह सपना छीन लिया, उनका सपना चकनाचूर कर दिया। तो उन्होंने तो विरोध करना ही था और जो उनके लोग हैं उनकी मजबूरी थी और उस मजबूरी में उन लोगों ने भी उस कार्यक्रम का विरोध कर दिया। जो संसद देश का गौरव है, जो संसद भारतीय संप्रभुता की निशानी है, जो संसद इस देश के 140 करोड़ लोगों के खून पसीने और टैक्स से बनाई गई है, देश के 140 करोड़ लोगों के लिए जो हर्ष और गर्व का विषय है, उसमें कुछ राजनीतिक दल अपने निजी स्वार्थों के कारण शामिल नहीं हुए। और शामिल तो हुए ही नहीं, साथ में उन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट किया 28 तारीख को कि जो विश्व मीडिया में छा गया। कुल मिलाकर के उन्होंने ऐसा माहौल बनाया जिससे देश का नाम खराब हो। यह मेरे विचार है कि उन्होंने ऐसा माहौल बनाया, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। प्रधानमंत्री का कोई भी व्यक्ति विरोध करे उसका अधिकार है, लेकिन संसद प्रधानमंत्री नहीं, संसद देश की है। देश के 140 करोड़ लोगों के खून पसीने की कमाई से वह बनी हुई है, देश के टैक्स पेयर के पैसों से वह बनी हुई है, जिसका विरोध करना इस देश के 140 करोड़ लोगों का विरोध करना और देश की संप्रभुता का विरोध करना, क्योंकि देश की संप्रभुता संसद में निहित है। यदि आप संसद का विरोध कर रहे हैं, संसद के किसी कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं, तो आप देश की संप्रभुता का विरोध कर रहे हैं। हाँ, यदि आपको संसद से इतनी ही समस्या है तो तारीफ आपकी तब है तब आज के बाद आप उस संसद में जो मोदी जी ने जिसका लोकार्पण किया है उसमें आप कभी कदम न धरें। हमारे यहाँ एक कहावत है कि लेना भलाना बाप से जो विधि राखो टेक। अगर आप अपनी टेक पर चलना चाहते हैं, आप अपनी बात पर कायम हैं, वास्तव में जैसा आपने अभी विरोध किया 28 तारीख को कल, वैसा ही विरोध अगर आपको आगे रखना है, अब आपकी तारीफ तब है तब आप उस संसद में कदम ना रखें। यदि आप उस संसद में कदम रखते हैं तो यह माना जाएगा कि आप 28 तारीख को संसद के कार्यक्रम का विरोध करके सिर्फ देश का माहौल और देश की छवि विदेशों में खराब करना चाहते थे। यदि आप वास्तव में अपने आप में कुछ हैं, आप उसूलों के पक्के हैं, तो आज के बाद अब आप उस नई संसद में कदम न रखें तो निश्चित तौर पर आपका नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। लोग कहेंगे कि हाँ फलान पार्टी वाले थे, उन्होंने कहा था कि हम इस संसद में कदम नहीं रखेंगे, तो उन्होंने
उन संसद में कदम नहीं ही रखा, तब आपकी तारीफ है, जब आप उस संसद में कदम ना रखें। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको आप कमेंट बॉक्स में करके कमेंट में आप ज़रूर लिखें, जिससे थोड़ा मेरा जो है मनोबल बढ़ेगा और आगे मुझे किस विषय पर वीडियो बनाना है यह भी आप लोगों के माध्यम से ही जानकारी मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।